अक्सर जब आप न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कॉन्वर्सेशन देखेंगे, तो वहां एफआईआईज और डीआईआईज के बारे में डेफिनेटली बात होगी। तो कौन होते हैं ये एफआईआईज और डीआईआईज और क्यों आपको मार्केट में प्रो बनने के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है? तो यही सब सीखेंगे हम आज इन्वेस्टिंग 101 के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट जीनत कपारिया और हम एफआईआईज और डीआईआईज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि आप हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो मिस ना करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआई होते क्या हैं। एफआईआई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वो विदेशी संस्थाएं जो भारत में निवेश करती हैं। ये विदेशी कंपनीज या ट्रस्ट होते हैं जो इंडिया के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे में जब ये इन्वेस्ट करते हैं हमारे शेयर बाजार की हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं हमारे इकोनॉमी में विश्वास बढ़ता है। एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट से हमारे मार्केट को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और ऐसे कुछ एफआईआईज हैं जिनका इंडियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जैसे कि ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक ने इंडियन कंपनीज में अक्रॉस द सेक्टर इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग आईटी, बैंकिंग एंड फार्मा। रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस एंड टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया है। और ऐसा है दूसरा प्रोमिनेंट एफआईआई ग्रुप जिसका नाम है वैनगार्ड ग्रुप, जिनका इन्वेस्टमेंट भी इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी बड़ी कंपनीज में है। वहीं बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने भी इंडिया में काफी इन्वेस्ट किया है। इंडिया के कई कंज्यूमर गुड कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, along with many financial companies. And now that you have understood FIIs, अब समझते हैं कि DIIs कौन होते हैं। DII का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वो स्वदेशी संस्थाएं जो अपने ही देश भारत में निवेश करती हैं। जैसे FIIs विदेशी होती है, वैसे ही DIIs हमारे देश की ही फंड्स होते हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं। What's the difference between FIIs and DIIs? आप सोच रहे हैं FIIs और DIIs में फर्क क्या होता है? First is difference in investment goals. FIIs के इन्वेस्ट करने से मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करते हैं। लेकिन when it comes to DIIs ज्यादा स्टेबल होती हैं। DIIs ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि देश की ग्रोथ के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। लेकिन FIIs कभी-कभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। इसे एक सीसो की तरह इमेजिन करिए। अगर FIIs इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट ऊपर, अगर विड्रॉ करते हैं तो मार्केट नीचे, लेकिन DIIs वहां बैलेंस मेंटेन करते हैं। एंड सेकंड डिफरेंस इज इन रेगुलेशन फॉर FIIs एंड DIIs। FIIs को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा सेट किए जाते हैं। DIIs के लिए अलग रेगुलेशंस होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया बेस्ड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन सब से क्या लेना देना? इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पर और कॉन्सिक्वेंटली हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर होता है। DIIs और FIIs का मार्केट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है। जब FIIs और DIIs बड़ी मात्रा में खरीदे या बेचे जाते हैं तो इसका सीधा असर स्टॉक प्राइसेस और मार्केट ट्रेंड्स पर होता है। सेंटिमेंट इंडिकेटर, DIIs और FIIs की एक्टिविटी मार्केट सेंटिमेंट का भी संकेत देता है। मान लो अगर FIIs ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो शायद
मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर, DIIs हमारे बाजार को स्टेबल रखते हैं। बट क्यों? क्योंकि FIIs ग्लोबल कंडीशंस देखकर मूव करते हैं, लेकिन DIIs हमारे देश के अंदर का सेंटिमेंट परखते हैं। एंड थर्ड रीजन why you should know about DIIs and FIIs is for diversification. तो अगर आपको जानना है कि बड़ी कंपनीज में कहां पैसा मूव हो रहा है, तो FIIs और DIIs के मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हैं, तो आप सिर्फ FIIs और DIIs के मूवमेंट को देखकर भी मार्केट के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस, FIIs और DIIs बड़े बड़े रिसर्च और एनालिसिस एक्टिविटीज पर पैसा खर्च करते हैं। इनका क्या मूव है, ये देखकर आपको भी मार्केट का आइडिया मिलता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, FIIs का मूव कभी कभी ग्लोबल ट्रेंड का भी संकेत होता है। ये जानकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, FIIs और DIIs की हर एक मूवमेंट से आप कुछ सीख सकते हैं। आप इनकी स्ट्रैटेजीज देखकर अपनी स्ट्रैटेजीज भी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखना कि FIIs और DIIs दोनों ही हमारे शेयर बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FIIs ग्लोबल एक्सपोजर और फंड्स लाते हैं, जबकि DIIs स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको FIIs और DIIs का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask me in the comments below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। I'll see you in the next episode of Investing 101. Till then, happy investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.